कांड क्रमांक 1। का हो जगन्नाथ, तय हमार बाप को मारो रहो। इतना भर बोला और शिव ने तड़ से गोली ठोक दी जगन्नाथ की छाती में। चित्रकूट का रैपुरा गांव सन्न। लेकिन उस दिन वहां सिर्फ जगन्नाथ की अर्थी नहीं उठी, 8 अर्थियां और उठी। इन 9 हत्याओं के बाद 17 साल का वो लड़का शिव कभी घर नहीं लौटा। कांड क्रमांक 2। हमें मुखबिरी बिल्कुल नहीं सुहात। जौन मुखबिर हुई हैं उनको चुन चुन के ठोकम। बताते हैं कि एक बार उसने एक मुखबिर का गला काट कर बांस की खपच्ची में खोस कर पूरे गांव में कटा हुआ सिर घुमाया, जैसे सबको मुखबिरी का अंजाम पता चले। खासकर अगर मुखबिरी की गई हो शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ की, चंबल के आखिरी बड़े डकैतों में से एक ददुआ, जिसे बुंदेलखंड का वीरप्पन कहा जाता था। कांड क्रमांक 3। हमार हक नहीं मिला तुम लड़के मार के छीन ले। तेंदू के पत्ते में तंबाकू भरकर सुतली बांधकर जब माचिस की तीली से छिस मारकर आग लगाई जाती है तो जलती है बीड़ी। लेकिन ये अकेली चिंगारी नहीं थी। तेंदू पत्ता बीनने वालों की छाती में भी एक चिंगारी थी। काहे कि मालिक जो है जानवरों की तरह बर्ताव करता था। कायदे का रुपया पैसा कौड़ी कुछ देता ना था, ऊपर से हर वक्त बर्ताव। शिव ने यहां भी कानून हाथ में लिया। आज कहानी इसी ददुआ डकैत की। नमस्कार स्वीकार कीजिए, अभिषेक त्रिपाठी नाम है मेरा। आप देख रहे हैं किस्सों का टाइम ट्रेवल और इतिहास की लल्लन टॉप कहानियों वाला आपका शो तारीख। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. ददुआ डकैत का नाम सुना है आपने? सुना होगा। फोटो देखी है? सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। ददुआ की कहीं फोटो देखी है? शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि ददुआ डकैत की सिर्फ एक फोटो पूरे इंटरनेट पर मौजूद है। ऐसे थोड़ी उसको पकड़ने में कितने राज्यों की पुलिस लगी। सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी ददुआ डकैत पकड़ में नहीं आया। आज इसी ददुआ डकैत की कहानी हम आपके सामने रखने वाले हैं और बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन शुरुआत होगी बुंदेलखंड के चित्रकूट से। देवकली गांव में 1955 में शिव कुमार पटेल का जन्म हुआ। बचपन ठीक ठाक ही था, लेकिन 17 साल की उम्र में एक हादसे ने शिव कुमार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। देवकली के बगल में एक गांव पड़ता है, नाम है रैपुरा। वहां के एक जमींदार जगन्नाथ का शिव कुमार के पिता से बहुत पुराना, वर्षों पुराना विवाद था। जगन्नाथ ने शिव कुमार के पिता को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया और फिर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। खबर जब शिव कुमार को लगी तो सिर पर उसके खून सवार हो गया। पिता की हत्या का बदला लेने की कसम उठाई, रैपुरा पहुंचा, जगन्नाथ के पैर छुए, मुस्कुराया और कहा, जगन्नाथ चच्चा, तय हमारे बाप को मार डालो, हम बदला लेवे आए हैं। शिव कुमार ने जगन्नाथ को गोली मार दी और साथ में 8 और लोगों की हत्या कर दी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये पहली और आखिरी बार था जब पुलिस ने शिव कुमार को अरेस्ट किया था। कुछ दिनों में वो बाहर आ गया, लेकिन घर नहीं लौटा। उसे पता था कि इस घटना के बाद पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने बीहड़ को ही अपना घर बना लिया। जेल से बाहर आने के बाद वो कुख्यात डकैत राजा रगौली के गैंग में शामिल हो गया और यहीं से उसे अपनी नई पहचान और नया नाम मिला, ददुआ। करीब 4 साल तक ददुआ ने गया कुर्मी से डकैती सीखी। सोचिए, डकैती सीखी। लेकिन 1983 में राजा रगौली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और गया कुर्मी ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद गिरोह की कमान सूरजभान और ददुआ ने मिलकर संभाली। 1 साल बाद सूरजभान भी गिरफ्तार हो गया। इसके बाद ददुआ ने अपना अलग गिरोह बना लिया। 20 जून 1986 की एक घटना ने ददुआ के आतंक को तमाम इलाकों में स्थापित कर दिया। उसने रामू का पुरवा गांव में 9 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ददुआ को शक था कि मारे गए लोगों में शामिल शंभू सिंह पुलिस का मुखबिर था। अपने पूरे आपराधिक जीवन में ददुआ पुलिस मुखबिरों के लिए सबसे ज्यादा क्रूर था। वो उन्हें अमानवीय यातनाएं देता था और कई बार हत्या भी कर देता था।
उसने पुलिस के मुखबिरों को चुन चुन कर मारा। मानिकपुर तहसील के लदौहा गांव के प्रधान की आंखें चाकू से निकाल ली। पुलिस से ज्यादा खबरी ददुआ के पास थे उन दिनों। कहते हैं, उस समय के लोग बताते हैं कि पुलिस महकमे के भीतर भी उसके कई लोग मौजूद थे, प्लांट कर रखे थे उसने। इसी वजह से 32 साल तक पुलिस ददुआ को पकड़ नहीं पाई। एक बात ध्यान रखिए कि चंबल के डकैतों की ज्यादातर कहानियां और किस्से जो हैं स्थानीय जनश्रुतियों पर ही आधारित होते हैं। जितने लोग उतनी बातें। हमने भी कई लोग से बातें की, काफी कुछ पढ़ा भी। आपके सामने जो जानकारियां रख रहे हैं वही जो हमने पढ़ा और जो सुना उसका मिश्रण है। क्या ददुआ पर लौटते हैं। पीहड़ के जिस इलाके में उसने पनाह ली वहां तेंदू के पत्ते खूब होते थे। तेंदू के पत्तों से ही बीड़ी बनाई जाती है। इसके व्यापार पर कुछ ठेकेदारों का कब्जा था जिनका कारोबार लाखों करोड़ों का था। इसलिए उसने ददुआ ने उन कारोबारियों, इन व्यापारियों को ही निशाना बनाना धीरे धीरे शुरू किया। ददुआ उनसे कमीशन वसूलने लगा जिसे डाकू टैक्स कहा जाता था। इसके अलावा उसका गिरोह लूटपाट और अपहरण भी करता था। धीरे धीरे उसे पता चला कि धंधे की सारी मलाई ये ठेकेदार खा जाते हैं और मजदूरों के हिस्से बचती है बची खुची जूठन। उसने मजदूरों को उनका हक दिलाने की ठानी, इसका बीड़ा उठाया। लोग कहते हैं कि कभी किसी की बेटी की शादी होती तो ददुआ पैसे वैसे की मदद कर देता। यही वजह है कि कुछ लोगों के बीच उसकी इमेज रॉबिन हुड की बनने लगी। फतेहपुर जिले के नरसिंहपुर कबराहा गांव में ददुआ का एक मंदिर भी है जिसे कहा जाता है कि उसने खुद बनवाया था। आज भी लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं कि एक बार ददुआ को पुलिस ने घेर लिया। उसने मन्नत मांगी कि अगर आज वो बच गया तो एक मंदिर बनवाएगा। किसी तरह वो वहां से बच भी निकला। इसके बाद ददुआ ने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर बन गया तो ददुआ ने ऐलान किया कि वो अब इसके उद्घाटन में भी खुद आएगा। उस दिन वहां एक बड़ा मेला भी लगता है। एसटीएफ के लिए, यानी स्पेशल टास्क फोर्स के लिए, ये ददुआ को पकड़ने का एक गोल्डन चांस था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, कड़ा पहरा, बिल्कुल कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन ददुआ आया, पूजा की और चला गया। अब इसमें कई बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पुजारी बनकर आया था इसलिए पुलिस पहचान नहीं पाई। कुछ लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। आज इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल के पास है। ददुआ की एक खास बात थी। कहते हैं कि अपने साथ एक हिरन और एक कुत्ता वो हमेशा रखता था। हिरन और कुत्ते दोनों की सूंघने की शक्ति बिल्कुल कमाल की होती है। जैसे ही आसपास कोई हलचल होती, हिरन और कुत्ते दोनों हरकत में आ जाते। ददुआ को, उसके गैंग को पता चल जाता, सारे एक साथ अलर्ट हो जाते। ददुआ पर 400 से ज्यादा केस थे जिनमें 200 से ज्यादा तो सिर्फ हत्या के मामले थे। लोग उससे डरते थे और ददुआ इस डर का फायदा उठाता था। उसे लगा कि यही सही वक्त है राजनीति में उतरने का। ददुआ ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बसपा से हाथ मिलाया। कहा जाता है कि बुंदेलखंड की 15 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों पर वही जीतता था जिसे ददुआ जिताना चाहता था। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसने मायावती के पक्ष में माहौल बनाया, खूब मायावती के लिए कैंपेनिंग की। उस जमाने में बुंदेलखंड में पोस्टर लगते थे जिन पर लिखा होता था कि मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली छाती पर। लेकिन 2007 आते आते ददुआ समाजवादी हो गया, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ लिया। मायावती के जाने के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव से ही उसका झुकाव सपा के साथ हो चला था। बीबीसी की अप्रैल 2007 की एक रिपोर्ट बताती है कि ददुआ करवी मानिकपुर क्षेत्र में सपा के लिए प्रचार कर रहा था। वो लोगों को धमका रहा था कि ईवीएम से वो ये पता कर लेगा कि किसने किसको वोट डाला है। अब जो नारा था वो थोड़ा बदल चुका था। नारा हो गया था कि बटन दबेगा साइकिल पर वरना गोली छाती पर। लेकिन 2007 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव हार गए। सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, मायावती बनी मुख्यमंत्री। इस बीच ददुआ ने बसपा के कुछ नेताओं की हत्या भी की। सरकार बनते ही सबसे पहले मायावती ने ऑपरेशन ददुआ चलाया। आदेश था ददुआ चाहिए जिंदा या मुर्दा। जिम्मेदारी दी गई तत्कालीन डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह को। उस वक्त ददुआ पर कुल 10 लाख रुपए का इनाम था। अप्रैल 2007 में एसटीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया। लीड कर रहे थे सीनियर आईपीएस अमिताभ यश, जो उस वक्त एसएसपी एसटीएफ थे। 3 महीने तक सघन छानबीन, घूम फिर कर दिक्कत, लेकिन वही किसी के पास ददुआ की कोई तस्वीर नहीं। बड़ी मुश्किल से गवाहों की मदद से ददुआ का एक स्केच बनवाया गया। लगातार मुखबिरों को टटोला जा रहा था, भरोसा दिलाया जा रहा था कि पुलिस उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। आखिरकार एसटीएफ को एक टिप मिली, एक इन्फॉर्मेशन।
21 जुलाई 2007 की रात को ददुआ के गैंग के एक मेंबर छोटा पटेल और उसके साथी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इनपुट था कि अगले दिन 22 जुलाई को सुबह मानवपुर थाना क्षेत्र के उसी जंगल में ददुआ भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचने वाला है। एसटीएफ तैयार, ददुआ अपने गिरोह के साथ पहुंचा। ताबड़तोड़ क्रॉस फायरिंग, दोनों तरफ से गोलियां चली। बिना किसी नुकसान के एसटीएफ ने ददुआ समेत 10 डकैतों को मार गिराया। कहा जाता है कि पुलिस को ददुआ की लाश की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ा था, क्योंकि तस्वीर तो कोई थी नहीं और लाश की हालत बेहद खराब। लेकिन एक तरफ इतना बड़ा डकैत मारा गया, दूसरी तरफ एक दुखद घटना घटी। ददुआ के एनकाउंटर के बाद लौटते समय ठोकिया गैंग ने एसटीएफ पर हमला कर दिया। 5 कमांडो और एक ड्राइवर शहीद हुए, एक मुखबिर भी मारा गया। हालांकि इस मुठभेड़ में ठोकिया गैंग के भी 3 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन के बाद टीम के सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया, मनचाही पोस्टिंग का ऑफर भी दिया गया, लेकिन पूरी टीम ने इस ऑफर के लिए मना कर दिया। कई लोगों ने मंदिर में जाकर कसम खाई कि जब तक ठोकिया गैंग का सफाया नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद टीम में कुछ नए सदस्य जुड़े और आखिरकार अगस्त 2008 में एसटीएफ ने डकैत ठोकिया को भी मार गिराया। मोबाइल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की सुलभता ने चंबल में डाकुओं के लंबे और काले अध्याय का अंत किया। बिहार में अब कोई डाकू नहीं है, सिर्फ उनकी कहानियां हैं, किस्से हैं। लोगों के बीच ये मौजूद थे, मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं उन परिवारों के वो गहरे और स्थायी घाव जो ये खूंखार डाकू उन्हें देकर गए। इन डाकुओं की सूची में आज एक किस्सा हमने आपके सामने रखा, डकैत ददुआ का। आगे और भी कुख्यात अपराधियों के किस्से आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है ताकि हम सुरक्षित रहें और जानें कि कब कब हमारे अलग अलग फोर्स ने, चाहे पुलिस हो या अलग अलग यूनिट्स हो, उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और ऐसे डकैतों, ऐसे अपराधियों को मारा। आज ददुआ की कहानी यही रोकते हैं। हमेशा की तरह तारीख का ये अंक लिखा है हमारे साथी योगेश ने। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए और फिर वही अपील कि आप बताइए कि आपके शो तारीख में हम और कौन सा किस्सा, किसकी कहानी लेकर आएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया।